तू मरद बना बना उसे जीव को बताता तो उन्हें तेरे साथ करती थी। तू ना मरता गला गन को तू बताने सिखा मेरे घर को वापस को। आज घर को चलेगी सास सताई साला सताया भाना सताई कर झूठे बताने देता है तू। आज सामने आप देखिए तू सामने आके बात कर पूछेंगे। एंशिएंट टाइम्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। जी हां दोस्तों, हादसे में हुई एक औरत मौत की शिकार। गौर से देखिए इस शख्स को जिसका नाम तबरेज पाशा है, जिसने फिल्मी स्टाइल में जो है एक मर्डर किया। जी हां दोस्तों, यह शख्स अपनी ही बीवी को जो है बेरहमी से दिन दिहाड़े घर घुस के मारता है और मारते वक्त उसका वीडियो बनाता है। एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक औरत जो 2 बच्चों की मां है, बेरहमी से बेदर्दी से जो है उसका कत्ल किया गया है। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे घर में जहां पर मौत का मातम मनाया जा रहा है। जहां दोस्तों एक ऐसा घर जिसकी बेटी को, जिसकी बहन को, जिसकी मां को बेरहमी से मार दिया गया है। 2 मासूम बच्चे आज यतीम बन चुके हैं। फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनाकर फेसबुक में अपलोड कर जो है ये मर्डर हुआ है। चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी टीपू नगर का जो है ये वाकया है, जहां कल सुबह 8:30 और 9 बजे के बीच में जो है एक औरत को घर घुस के मारा जाता है। मारने वाले शख्स ने मारने से पहले एक वीडियो बनाया, मारने वक्त एक वीडियो बनाया और मारने के बाद एक वीडियो बनाता है। वो बार बार एक ही बात कहता है कि 2.5 साल से मैं अपनी बीवी को अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी मुझे नहीं मिली। 2.5 साल से लोग मुझे सेटलमेंट करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने जो है ये काम कर दिया। मैं आपको बता दूं, इनकी शादी जो है 9 साल पहले हुई है। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, एक 8 साल की बेटी है और एक 4 साल का जो है बच्चा है। आज ये दोनों जो है यतीम की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या मामला पेश आया था? एक शख्स जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है, इतना जानवर बन चुका था कि उसने अपनी ही बीवी को घर में घुसकर जो है बेरहमी से मारा है। इन तमाम बातों का खुलासा हम करेंगे। हम पहुंचे हैं उस लड़की के घर पर जहां यह हादसा पेश आया है। हम उनकी वालिदा से बात करेंगे, उनके भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह वारदात पेश आई थी। ये वही जगह है जहां पर एक बहन जो है यहाँ पर बैठी हुई थी, जिनको बेरहमी से बेदर्दी से जो है मारा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है चाकू के निशान आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी फोर्स से जो है चाकू चुभाई गई है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जो है चाकू के निशाने आए हैं। और यह वही जगह है जहाँ पर वो खून की नदी में जो है नहा रही थी। आप थोड़ा जूम करिए, दिखाइए। ये जो है ये जगह है जहाँ पर एक बहन को जो है बेरहमी से मारकर जो है उनका कत्ल कर दिया गया है। और अभी भी जो है यहाँ पर इनके खून के निशान बाकी है। एक ऐसी औरत जिनकी 7 साल की बच्ची जो है आज यतीमों की ज़िंदगी जी रही है। इस वक्त जब यह हादसा पेश आया था, उनकी माँ भी जो है, वालिदा भी इस घर में थी, लेकिन हैंडीकैप होने की वजह से जो है वो अपनी जगह से नहीं हिल पाई। तो डिफरेंस जो है सिर्फ एक 50 मीटर्स का जो है डिफरेंस है यहाँ हॉल से बेडरूम का। यहाँ पर आने के बाद उसने जो है माँ को भी दिखाया कि देख मेरे हाथ में चाकू है, मैंने तेरी बेटी को तो मार दिया है, अगर तू आवाज़ भी करेगी तो मैं तुझे भी जो है कत्ल कर दूंगा। ये वही शख्स है जिसका वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी सास और चंद नाम जो है उन्होंने लिए हैं, जिसने कहा कि बहुत जुल्म किया 2.5 साल से। हकीकत क्या है हम आपके सामने जो है अभी लाएंगे। मैं आपको होना सत्य गालियां देना तेरी माँ को, तेरी जनती को, ऐसा वैसा, तू ऐसी तो ऐसी, पूरा प्रूफ है मेरे कने। तू कहते कि बच्चे डालिए क्या की किधर की कर को सताया,
बल्ला का सताया ऐसा सभी। हमारे पास प्रूफ है, उन्हें आ रहे जा रहे सो सभी ऐसा। कल जब यह हादसा हुआ घर में उस वक्त कौन कौन थे? कल में जो हादसा हुआ, मैं 2 बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे थे। मेरा छोटा बच्चा उम्र को गया था, मेरा छोटा बच्चा, मैं भी मेरी बेटी 2 जने थे सो घर में 2 बच्चों को। 7:30 बजे बच्ची उठ को मेरी बेटी उठ को 7:30 बजे अपने बच्चों को रेडी करको स्कूल को भेज डाली ऑटो में भेजने के बाद क्या करी, मेरे घर की काम वाली 8:20 को काम वाली आई ना कर को डोर खोली बच्ची मेरी, वो काम वाली के साथ अंदर आ गया। काम वाली अंदर जाको झाड़ू उठा लेकर तका बच्ची को मारना शुरू कर डालिया। बच्ची को मार रहा है, कौन ये कहतो मई गे कया मंजे मई गे कया कहतो कौन मई कहतो इन्हें करोगा मी चले जा तू। बच्ची बोली तू चले जा, बाहर चले जा कर को 2 बातें करी सो हमारी बच्ची। उसके बाद उधर उसे गले में चाकू डाल को उसका गला बिठा डालिया, आवाज़ ही चाया नहीं। क्या की मार रहा है की बात कर रहा है की कर को। मैं अंदर बेडरूम में थी, बच्ची हाल में थी। मैं बेडरूम में से झांक को देखी तो तब को बच्ची को मार को फिनिश कर को सुला डालिया। अरे क्या करया कर को बोले तो मंजे आको अंदर चाकू ले लगा। मंजे बताया तुझे भी दाल तू कया तो मंजे कहीं को डालता है, दाल मंजे भी दाल कहीं में बोलने से। काम वाली को भी चाकू बताया, काम वाली झाड़ू से मारिए उसे, 8-10 मारा मारिए काम वाली झाड़ू से मारने के बावजूद उसे भी चाकू बताया तुझे भी मार डाल तुम देख कर को। उन्हें डर को जाको वॉशरूम में छपको अगल लगा लिए, इतना सब कर को वैसा बच्ची का जान गंवाया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोल रही हैं कि तुम्हें यानी कि लड़की की माँ जो है जुल्म करे, 2.5 साल से तड़पाए मुझे, ना बच्चे को मिलने दे ना नहीं। मोहल्ला पूरा मोहल्ला है विटनेस, पूरे मोहल्ले से तुम्हें प्रूफ करो। मोहल्ले में कौन तो भी एक आदमी भी अगर बोल डालिया तो मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ वो सुन चू। मैं झूठ में तो सिर से पाँव तक का झूठा है। उन्हें 4 स्टेशन में उसके रिकॉर्डा हैं, तुम्हें जाको इंक्वायरी कर लियो। काटनपेट पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करो, बसनगुड़ी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करो, चामराजपेट पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करो, उसे हौरे कोसे की मोहल्ले में एक स्टेशन में इंक्वायरी करो। 2.5 साल से मेरी बीवी के साथ मुझे मिला तुम बोल को बार धोखा दिए। नहीं झूठ, ये झूठ एक नंबर का झूठ है। ये झूठ में तो उसका तीर डुक्का है। हर महीना 50,000 रुपए खर्चा को देता था। झूठ देखा देता तो कई को बच्ची इधर रहती थी हमारी, हम ही बच्ची को रख लेने की अरमान भी नहीं थी ना। उन्हें उसके बाप का जुआ खेल को हार डालिया सो ने। 1 नंबर का स्नाचर चैन स्नाचर, उन्हें चैना चुरा को जुआ खेलता है सो। फ्लैट मेरे नाम को कर दो, लोगों को डिमांड नहीं रखे, झूठ बात नहीं करता उन्हें हमना। जब बच्ची को 50,000 देते तो बच्ची क्यों रहती? बच्ची इधर कहीं को रहती हमारी, उधर ही चलती, उसके साथ ही चलती बच्ची को बोल को उन्हें ये दूसरे को तोहमत लगा रहे सो झूठा। उन्हें 1 नंबर का आपे करे सो गलती कुछ छपाने, ये सब झूठे बातें कर रहा है सोने। आपे घर बैठे आपको जीते जी एक बच्ची की जान लिया ना, वो जान को छपाने ही झूठ बोल रहा है सो। बेटियां भाई को बच्चों के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, बेटे के ऊपर भी झूठ, खाली झूठ उसका ने, खाली झूठ, सिर से पाँव तक का झूठ। मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में तुम्हें तहकीक कर लियो। कोलार को तक उसकी पुलिस जाको इसका नानी का घर फोड़ को, ये फोड़ को डोरा तोड़ को कोलार में पूरी ये कैसा माओ ना क्राइम वाले जाको उसका घर पूरा फोड़ को तोड़ को दरवाजे तोड़ को सब यही। जी बताइए, कल जो है आपकी बहन का इतना बड़ा हादसा हुआ, इस वक्त क्या हुआ था, आप कहाँ थे? मैं हमारे घर में थी, अम्मी और हमारे भानिज थे सो घर में। तो उन्हें सही एक बाप को पैदा होकर हता, तो उन्हें जब मजबूरी का फ़ायदा उठाया नहीं, एक तो हैंडीकैप घर में, ऊपर से उन्हें ऐसी रत्तियों से छीत उन्हें रहते तो मजाक उन्हें नाखून लगा को दिखाना था। उसके अंदर दम नहीं, उन्हें वत्ती ताकत की नहीं, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा को उसे मार डालिया। जी बताइए, क्या जो है हादसा पेश आया था, किस वजह से ये हादसा हुआ है? कल 2 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजे 8:55 को मेरी खलेरी बहन चामराजपेट में रहने वाली, इसके शौहर ने अचानक घर में आकर के उस पर हमला किया, चाकू से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, 18 वार उसकी जिस्म पर किया है और बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया बच्ची को। घर में अकेली बच्ची को देखकर माँ और बेटी, मेरी खाला और मेरी बहन थी घर पर, वो मौका देखकर घुसा है
और आने के बाद में 8 CCTV कैमरा में हमारे पास क्लिपेज है, 8:50 पर 3 मिनट में घर के अंदर दाखिल हुआ है और 9:01 यानी कुल मिला के 9 मिनट के अंदर आया है। बच्ची का बड़ी बेरहमी के साथ एक ही झटके में उसका कत्ल करके गया है, बिल्कुल संभलने का मौका भी नहीं और कुछ भी हाथ हिलाने का, पैर हिलाने का कुछ भी मौका नहीं था। बड़ी बेरहमी से बहुत सोच समझ करके उसके शौहर ने आकर ये कत्ल अंजाम दिया है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है और उसका जो अंदाज़ है कत्ल करने का वो देखकर हमें दहशत होती है। और इतना निडर होकर उसने वो कत्ल का कार्रवाई अंजाम देने के बाद में फेसबुक पर लाइव अपडेट भी किया है और ये करने से पहले भी फेसबुक पर अपलोड किया है। ये एक लाइव स्ट्रीमिंग करती लाइव मर्डर स्ट्रीमिंग, ये बेंगलुरु में एक हमें सुने नहीं थे, अभी ये नया ये एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा उन्हें मर्डर। तो कितना शातिर है, बहुत शातिर है। अब हमारी समझ के बाहर, हम बड़ी दहशत में फिल वक्त थे। क्या कानून से क्या उम्मीद है? कंप्लेंट दिए, पुलिस आई थी, तमाम इन्वेस्टिगेशन इनिशियली करें और मुहाजर भी करें। पुलिस से हमारी गुजारिश है और हमें उम्मीद भी है हमारे इस शहर के, बेंगलुरु सिटी शहर के जो पुलिस निज़ाम है, इंतज़ामिया है, इनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। एक कत्ल हुआ है, एक आम बेंगलुरु के शहरी का, हिंदुस्तान के एक शहरी का कत्ल हुआ है। हमें पुलिस से पूरी उम्मीद है कि वो कातिल को गिरफ्तार करेंगे और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमें पूरा भरोसा पुलिस पर है, इसीलिए हमने पुलिस का भी पूरा साथ देने का वादा भी पुलिस को किया है। एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि मस्जिद की कमेटी, एक शख्स का नाम भी लिया गया है, चंदन, उन्होंने जो है धोखा दिया, पैसा लिया, लेकिन मेरा फैसला नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस पर एक लफ्ज़ में नहीं कह सकता। बच्ची की जो शादी हुई है होकर 9 साल हो गया तकरीबन। 9 साल में पिछले 2 साल का ये बता रहा है कि इस पर जुल्म हुआ है, कमेटी वाले, इसने यहाँ गया वहाँ गया, पैसा खर्च किया। 2 साल की वो स्टोरी बता रहा है। असल में हमें समझना चाहिए पिछले 9 साल की स्टोरी। इसको 2 बच्चे, मेरी बहन के 2 बच्चे हुए हैं। पहले ही बेटी है 8 साल की और बेटा है 4 साल की उम्र का। तो इस पूरे 9 साल की मुद्दत में कई बार बच्ची वापस उसके पास गई है और हर बार जुल्म का शिकार बनी है। और इतना जालिम है वो लड़का, तबरेज़ पाशा। अब मैं बयान नहीं कर सकता। कोई भी माँ, कोई भी भाई अपनी बहन को, कोई भी माँ अपनी बेटी को उस हालत में जब आती है, नहीं चेहरे पर वार, मुंह पर ऐसा मारता है, निशानात चेहरे पर, और मारना तोड़ना, जेवर छीना लेना, ये बेचकर जुआ खेलना। IPL का बहुत बड़ा शौक, IPL का शौकीन है। IPL में यहाँ तक कि उसने उसके बाप दादा की जागीर में जो आई है फ्लैट, वो भी IPL में हार गया है। इतना बड़ा जुआड़ी है, जुए का शौक है। चेन स्नैचर है। 2 केस, अपर-पेट पुलिस स्टेशन, कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में, बसुनगुड़ी में, चामराजपेट पुलिस स्टेशन में कई क्राइम के उसके केसेस रिकॉर्डिंग। क्रिमिनल है वो, झूठ बकने की उसको आदत है। बहुत बार हमने उसे कोशिश कर भेजे बहन को। 2 बच्चे भी हो गए उसे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बच्चा 4 साल का है, एक बड़ी बच्ची 8 साल की है। तो 8 साल और 4 साल फ़र्क 4 साल है। तो इस मुद्दत में कितनी बार माँ बाप ने, भाई बहनों ने कोशिश करके उसके हवाले करें ही, भेजे ही उसके पर निभने के लिए उसके पास भेजे ही। लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची अब 2 साल पहले तंग होकर, उसका सब्र टूट कर, बच्ची शुरू में बच्ची नहीं मुझे शौहर होना करके बार जाती थी, लेकिन जुल्म का शिकार होकर वापस आई और आखिरकार 2 साल पहले बच्ची माँ के घर आकर रुक गई और नहीं जाने का फैसला खुद बच्ची अपनी तरफ से कर ली। इस दौरान में कमेटी को खुला के लिए वो खुद एप्लीकेशन बच्ची दी कि अब इसके ऊपर नहीं होना, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता था, ना बच्चों की जिम्मेदारी, ना बच्चों को स्कूल का, ना घर के राशन का, सारी जिम्मेदारियों से बरी। 50,000 रुपये हर महीना में देता गया जी। तो कमेटी को जब बच्ची ने खुला के लिए करे
तो कमेटी वाले भी पूरी कोशिश करें। पूरे मुकम्मल 2 साल हो गए, कमेटी वाले भी ये कोशिश करते रहे कि इस रिश्ते को जोड़ दिया जाए। तोड़ने की उन्होंने कभी भी बात नहीं करे, जुड़ जाए। और हर कोई ऐसा करता है, जोड़ने की उन्होंने कोशिश करे कमेटी वाले। चंदन का नाम उसने लिया है, मैं खुसूसन उनका, और हमारे शब्बीर पहलवान का नाम भी उसने एक और वीडियो में लिया है। सदर साहब का नाम, हमारे चंदन का नाम टीपू नगर कमेटी के, उनका भी नाम उसने लिया है। सरासर झूठ बक रहा है मीडिया। और वो जो पोस्ट कर रहा है ऑडियो नोट और वीडियोस जो वो पोस्ट कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का जहन बिगाड़ने के लिए कर रहा है। अगर वो वाकई में सच बोल रहा होता, वाकई में वो सच्चा होता आदमी, तो फिर वो अपनी मोहब्बत, अगर वो बोल रहा है कि मैं बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, तो अपनी बीवी बच्चों को वो साथ देता। अगर वो सही होता तो माँ के यहाँ वो हमारी बच्ची नहीं आती थी। और जो चंदन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, सरासर झूठ है, सरासर वो अभी गलती कर रहा है। सिर्फ ये गुमराह करने के लिए कर रहा है, हमारे बीच में फूट डालने के लिए कर रहा है। चंदन ने यकीनन हक़ का साथ दिया, ये नहीं कि बच्ची का साथ दिया, उसका भी साथ दिया। जोड़ने की उन्होंने कोशिश करे, बच्ची नहीं मान रही थी, इसलिए कि बच्ची की हिम्मत टूट गई थी। कमेटी के लाख मनाने पर भी बच्ची ने हिम्मत नहीं की। शुरू के 7 साल बच्ची ने बड़ी हिम्मत से उसके साथ जीना चलाया, औलाद भी उसे हुई, लेकिन हर बार बच्ची की उम्मीद, जो सब्र उसका होता था, वो टूट जाता था। बच्ची की उम्मीद, बच्ची नाउम्मीदी से वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार 2 साल की मुद्दत से माँ के यहाँ बच्ची रह रही है। चंदन के समझाने पर और बहुत सारे लोग भी समझाए, हमें भी खुद समझाए, समझाने के बावजूद भी बच्ची ने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब जुल्म का उसका हक़ है। अगर जुल्म हो रहा है तो कौन सी बच्ची, कौन सी माँ, कौन सा भाई अपनी बहन को फिर वो गड्ढे में ढकलता। और इतना जुल्म होने के बाद भी आप देख सकती हैं, जब ये कत्ल का अंजाम दिया है अभी ये, तो ये कितना ख़तरनाक था, क्या होता था, कितना पत्थर दिल पर रखकर हमें वापस बच्ची को भेजते थे। ये तमाम मालूम है, चंदन हो या तमाम कमेटी वाले हों। मसूद भाई, मैं जानता हूँ सैयद मसूद साहब सेक्रेटरी टीपू नगर कमेटी के, वो भी बड़ी कोशिश करते थे जोड़ने की, लेकिन बच्ची हिम्मत छोड़ दी। उन्होंने कभी पैसे की बात हमसे भी नहीं की है, और हम समझते हैं वो झूठ बोल रहा है, उनसे भी पैसों का मुतालबा कभी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कई बार उनके साथ फैसलों में बैठा उठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें वहाँ देखे, बिल्कुल पैसों के लिए वो नहीं चल रहा है। और तमाम मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि ये मैसेज फैलाएं। किसी भी माँ की एक बच्ची रहती है, शादी बड़ी अरमाना से कर को देती, उम्मीद से कर को देती। कोई ये नहीं चाहता कि बच्ची का घर टूट जाए, बच्ची की जान चली जाए। ऐसे रजील लोगों को परखना चाहिए, ऐसे लोगों से शुरू में ही बचना चाहिए, तहकीक कर कर बच्चियों को देना चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तमाम हमारी उम्मत की बच्चियों की हिफाजत फरमाए, हर कदम कदम हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए।